हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आओ कहानी सुने। जैसे कि हमारे चैनल के नाम से ही स्पष्ट है कि हम आपको कहानी सुनाएंगे। हम शुरू करेंगे पंचतंत्र की कहानियों से और इसमें हम आपको एक के बाद एक करके 10 कहानी तक सुनाएंगे। और आज हम लेंगे अपनी पहली कहानी। और पंचतंत्र की कहानी आप जानते ही हैं कि ये हमारी लोक कथाएं हैं और जो कि हमें कहानी के माध्यम से शिक्षा देती हैं। और हमारी पहली कहानी का नाम है लोमड़ी और ड्रम। तो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल था। जंगल में एक लोमड़ी थी। उसे बहुत भूख लगी थी तो वो जंगल में इधर उधर घूम रही थी कि कहीं कोई शिकार मिल जाए। तभी उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, डम डम डम। आवाज सुन के वो डर जाती है क्योंकि उसने ऐसी कभी तेज आवाज सुनी ही नहीं थी। और वो सोचती है कि अरे जंगल में कोई ना दूसरा नया बड़ा एनिमल आ गया है, तो मुझको यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो मुझे देखेगा तो मुझे मार देगा। फिर उसने सोचा कि मैं क्यों भागूं, मैं भाग जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी भूख से, और भाग के जाऊंगी भी कहाँ। तो उसने सोचा यदि बड़ा एनिमल है, बड़ा शिकार करेगा तो हो सकता है मुझे थोड़े से टुकड़े मिल जाएं शिकार के और मेरा पेट भर जाए। तो उसने कहा ऐसा करती हूँ कि मैं वहां जाती हूँ और अपने आप को छुपा लेती हूँ। तब लोमड़ी धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में गई जहाँ से आवाज आई थी। अब जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक ड्रम रखा हुआ है, उसके ऊपर पेड़ की टहनियां थी और वो पेड़ की टहनियों से आवाज हो रही थी। तो हमारी फॉक्स ड्रम को एनिमल समझ रही थी। तो ड्रम उसको दिखा, ड्रम के ऊपर टहनियां आ रही थी। टहनियों से जैसे ही हवा चलती थी टहनियां ड्रम से टकराती थी और जोर की आवाज होती थी, डम डम डम। उसने ड्रम को देखा, अपने आप को ड्रम के पास छुपा लिया कि जब ये एनिमल किसी शिकार को मारेगा तो वो जो हिस्सा बचेगा थोड़ा सा तो वो खा लेगी। लेकिन उसी वक्त फिर से हवा चली और फिर से ड्रम पे टहनियां बजी तो आवाज हुई डम डम डम। वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने कहा यदि मैं यहाँ रुकी ना तो ये मुझे निश्चित ही मार के खा जाएगा। और जैसे ही उसने भागने की सोची तो उसके दिमाग में फिर से ये बात आई कि मैं क्यों भागूं, मेरा घर है। मेरी माँ कहती है कि डर के तो कभी कुछ काम करना ही नहीं चाहिए, तो मैं क्यों जाऊं, अपने घर को छोड़ के मैं क्यों जाऊं। तो वो फिर से ड्रम को देखने लगी और उसने देखा कि वो ड्रम जो कि जिसे फॉक्स एनिमल समझ रही थी वो हिला ही नहीं है। तो उसने सोचा चलो पास चल के देखते हैं। तो लोमड़ी धीरे 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 गई और एकदम से ड्रम के पास जाके बैठ गई। वो ड्रम को देखने लगी, छूती थी, उसके पास बैठी, कभी हाथ लगा रही थी। लेकिन वो ड्रम था, वो एनिमल तो था नहीं जो कोई हिलता डुलता। ड्रम हिला नहीं। हाँ, जब हवा चलती टहनियां ड्रम पे पड़ती तो डम डम की आवाज होती, वो पीछे हो जाती, फिर आगे बढ़ती। ये 3-4 बार हुआ। उसने कहा कि इतना बड़ा एनिमल तो कुछ कर नहीं रहा है और मैं इसके ऊपर चढ़ जाती हूँ। तो हमारी फॉक्स ने क्या किया, वो फटाफट से ड्रम के ऊपर चढ़ गई। अब जब वो ड्रम के ऊपर चढ़ी तो आपको पता है कि ड्रम होती है, ढोलक होती है, तो उसके ऊपर चमड़ा लगा हुआ होता है जिसपे जब हाथ पड़ता है या कोई हम स्टिक्स लगाते हैं तो आवाज होती है। वो जब ड्रम पे चढ़ी तो उसने महसूस किया अरे कि ये तो चमड़ा है, यदि इसको मैं इतनी मोटी इसकी खाल है। उस चमड़े को लोमड़ी ने समझा कि ये तो एनिमल की खाल है। उसने कहा यदि मैं इसे मार दूं तो बहुत अच्छा मुझे खाना मिल जाएगा। अब उसने पूरी ताकत लगाई और ड्रम के ऊपर जो चमड़ा था उसको फाड़ दिया और फाड़ के उसके अंदर खुद घुस गई। जब वो अंदर घुसी तो ड्रम तो आपको पता ही है हॉलो होता है। अब अंदर कुछ था नहीं और ड्रम के चमड़े को उसने बहुत जोर से खींच के फाड़ा था। फिर उसने उसका एक हिस्सा अपने मुंह में लिया और चबाने लगी। और वो चमड़ा इतना सख्त, उसके तो खाने का कोई मतलब ही नहीं था कि वो लोमड़ी उसको खा पाती। तो हुआ ये कि लोमड़ी का एक दांत टूट गया और उसके दांतों से खून निकल आया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये पता नहीं क्या चीज है और उसका दांत चला गया, उसे खाना भी नहीं मिला। वो निराश हुई और वो वहां से चल दी। अब वो वहां से चल दी, जाते जाते भी उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा दांत गया लेकिन मुझे अपने दांत को खोने की कोई चिंता नहीं है। आज मैंने अपने डर पे विजय पा ली। तो
यही हमारी इस कहानी का उद्देश्य है कि कभी डरो मत और अपने डर को जीतने की हमेशा कोशिश करो। तो ये हमारी आज की कहानी थी, पंचतंत्र की पहली कहानी थी, लोमड़ी और ड्रम। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा। और हाँ, जो मैंने मॉरल बताया इस कहानी का, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो वो सब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस कहानी के मॉरल के बारे में, कि क्या नैतिक शिक्षा आपको मिलती है। तो धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू।